अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ़ एनवायरनमेंट्स में जो शॉर्टकट कीज़ इस्तेमाल की जाती हैं उनको, जैसे MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, एक्सेल या जो कुछ और सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं। आज हम ऐसी शॉर्टकट कीज़ को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत कॉमन है, जो कि तकरीबन हर सॉफ्टवेयर या एनवायरनमेंट में तकरीबन सेम ही होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल ए। फाइल में मौजूद तमाम टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए यूज़ किया जाता है। कंट्रोल बी, फाइल के अंदर मौजूद टेक्स्ट को गहरा करने के लिए, बोल्ड करने के लिए, वाज़े करने के लिए कंट्रोल बी इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल सी, फाइल के अंदर मौजूद टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट्स को कॉपी करके मेमोरी में स्टोर करने के लिए कंट्रोल सी इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल वी, फाइल के अंदर मौजूद टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट्स जिनको आपने कॉपी करके मेमोरी में स्टोर किया था, उनकी एक डुप्लिकेट कॉपी किसी भी और जगह पे पेस्ट करें कंट्रोल वी के साथ। जब आप कंट्रोल वी इस्तेमाल करते हैं तो जिस टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट की आपने कॉपी बनाई थी वो अपनी जगह पे वैसे ही मौजूद रहता है, बस आप उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी किसी और जगह पे पेस्ट कर देते हो। कंट्रोल एक्स, फाइल के अंदर मौजूद टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट्स को एक जगह से कट करके दूसरी जगह पे मूव करने के लिए कंट्रोल एक्स को इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल डी, फॉन्ट स्टाइल के डायलॉग बार को, डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कंट्रोल डी इस्तेमाल किया जाता है। फॉन्ट स्टाइल में आप फॉन्ट का फेस, फॉन्ट की साइज़, फॉन्ट का कलर और दीगर सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं। कंट्रोल ई, टेक्स्ट को कंटेनर के बीच में रखने के लिए कंट्रोल ई इस्तेमाल किया जाता है। अगर टेक्स्ट एक पेज के अंदर मौजूद है तो कंट्रोल ई करने से वो टेक्स्ट उस पेज के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। अगर वो टेक्स्ट किसी टेबल के एक कॉलम के अंदर है, सेल के अंदर है, तो उस टेक्स्ट को कंट्रोल ई करने से वो उस सेल के सेंटर में आ जाएगा। कंट्रोल एफ, फाइल के अंदर मौजूद टेक्स्ट में से किसी एक टेक्स्ट को ढूंढने के लिए कंट्रोल एफ इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल जी से फाइंड और रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। कंट्रोल एच से फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन एक्टिव हो जाता है। कंट्रोल आई से सिलेक्टेड टेक्स्ट थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, एक इफ़ेक्ट आ जाता है जिसको हम इटैलिक इफ़ेक्ट कहते हैं। कंट्रोल जे से फाइल के अंदर मौजूद जो टेक्स्ट है उसकी अलाइनमेंट जस्टिफाई हो जाएगी, मतलब वो लेफ़्ट साइड से भी बिल्कुल इक्वली होगा अलाइंड और वो राइट साइड से भी इक्वली अलाइंड होगा, कोई लाइन छोटी या बड़ी नहीं होगी। कंट्रोल के, किसी टेक्स्ट को किसी URL के साथ लिंक करने के लिए कंट्रोल के यूज़ किया जाता है, या किसी टेक्स्ट को एक फ़ाइल के अंदर मौजूद किसी और सेशन के साथ लिंक करने के लिए कंट्रोल के यूज़ किया जाता है। कंट्रोल एल, फाइल के अंदर मौजूद टेक्स्ट को लेफ़्ट अलाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब पेज या कंटेनर के लेफ़्ट साइड पे वो
टेक्स्ट अलाइन हो जाएगा। कंट्रोल एम पैराग्राफ का इंडेंट सेट करने का ऑप्शन एक्टिव कर देता है। इंडेंट क्या है? किसी एक पेज के अंदर जो टेक्स्ट आगे मूव किया गया हो उसको, उस स्पेस को, जितना स्पेस वो आगे मूव किया गया है उस स्पेस को इंडेंट कहा जाता है। इसकी मिसाल ऐसे है, जैसे आप एक एप्लीकेशन लिखते हैं, उस एप्लीकेशन में सबसे ऊपर लिखते हैं टू, फिर नीचे द लिखते हैं, द के बाद लाइक प्रिंसिपल या जो भी आपने लिखना होता है, तो टू के नीचे जो द प्रिंसिपल होता है वो थोड़ा आगे लिखा हुआ होता है। इसको हम कहते हैं पैराग्राफ इंडेंट। मतलब आपके पैराग्राफ की पहली लाइन कितने आगे जाके स्टार्ट होगी। कंट्रोल एन, कंट्रोल एन से न्यू पेज ओपन हो जाता है या न्यू फाइल क्रिएट होती है। कंट्रोल ओ, कंट्रोल ओ से किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन किया जा सकता है। कंट्रोल पी, आपकी मौजूदा फाइल को प्रिंटर के ज़रिए हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल पी को इस्तेमाल किया जाता है, प्रिंट करने के लिए भी। कंट्रोल क्यू, पैराग्राफ इंडेंट जो आप कंट्रोल एम के साथ सेट करके आए हैं, अगर आपको क्लियर करना है वो इंडेंट तो कंट्रोल क्यू इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल आर, पेज या कंटेनर के अंदर मौजूद टेक्स्ट को राइट साइड पे अलाइन करने के लिए कंट्रोल आर इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल एस, कंट्रोल एस से आपकी जो करंट प्रोग्रेस है उसको सेव किया जाता है या फाइल को सेव किया जाता है। कंट्रोल टी हैंगिंग इंडेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पैराग्राफ इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। पैराग्राफ इंडेंट में हम सेट करते हैं कि जो पैराग्राफ की पहली लाइन है वो कितना आगे जाके स्टार्ट होगी, जबकि हैंगिंग इंडेंट में क्या होता है, हमारी पहली लाइन नॉर्मल होती है, उसके बाद बकाया सारा पैराग्राफ कितना आगे जाके लिखा जाएगा, कितने स्पेस आगे होगा, वो कहलाता है हैंगिंग इंडेंट। कंट्रोल यू, सिलेक्टेड टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन देने के लिए कंट्रोल यू इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल डब्ल्यू, एमएस वर्ड के अंदर करंट जो हमारा डॉक्यूमेंट ओपन होता है, पेज जो ओपन होता है, उसको क्लोज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे एमएस वर्ड क्लोज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ वो डॉक्यूमेंट क्लोज होगा। कंट्रोल जेड आपके किसी भी एक्शन को अनडू करेगा, जबकि कंट्रोल वाई जो एक्शन आपने अनडू किया था उसको रीडू कर देगा। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।